हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक जो नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन रोजनमुंड अपचयन मीन्स रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है कि इस अपक्रिया द्वारा हम केवल एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके द्वारा हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है। अम्ल क्लोराइड जैसे हम एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं। यदि अम्ल क्लोराइड जो है वो एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। एलिफैटिक या एरोमेटिक में से कोई भी अम्ल क्लोराइड की बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे तो हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम एरोमेटिक अम्ल क्लोराइड लेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। अगर एलिफैटिक अम्ल क्लोराइड लेंगे तो हमें एलिफैटिक एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखिए इसका प्रोसेस रिएक्शन क्या होता है। ArCOCl, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं RC∬OCl। अब इसका हाइड्रोजन गैस H2 द्वारा रिडक्शन होगा। तो देखिए रिडक्शन होने में क्या प्रयोग करेंगे हम। बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक और उबलती हुई जाइलिन। उबलती हुई क्या होनी चाहिए, जाइलिन होनी चाहिए। ठीक है, उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन गैस द्वारा जैसे ही इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक क्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा HCl के फॉर्म में। अब यहाँ पर H की जगह पर HCl की जगह पर एक दूसरा हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा। तो जैसे ही दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा C∬O सिंगल बॉन्ड H, जिसे हम क्या बोलते हैं RCHO एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम एसिड क्लोराइड को हम कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया जो है। तो क्या होता है कि अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में जब हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन की जगह पर जैसे हाइड्रोजन आएगा तो एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम रोजनमुंड अपचयन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट कर लें कि यहाँ पर पैलेडियम हमारा उत्प्रेरक है, लेकिन बेरियम सल्फेट यूज क्यों किया गया। बेरियम सल्फेट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बेरियम सल्फेट में उपस्थित जो सल्फर है, ठीक है, ये जो है पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जिससे ये अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है। अगर बेरियम सल्फेट ना मिलाया जाए तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO, इसका रिडक्शन हो जाएगा दोबारा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्रिया ना हो पाए, मीन्स एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो, इसलिए हम बेरियम सल्फेट में उपस्थित सल्फर जो है ये क्या करता है, पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष कैटलिक पॉइजन का कार्य करता है। ये पॉइजन का कार्य करता है। ठीक, कैटलिक पॉइजन का कार्य करेगा, जिससे अभिक्रिया की दर स्लो हो जाएगी और हमें सिर्फ जो है एल्डिहाइड प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त नहीं होगा, मतलब ये अभिक्रिया आगे नहीं होगी। तो ये नोट कर लें स्टूडेंट्स। ये पूछा जा सकता है कि अम्ल क्लोराइड से जब हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं रोजनमुंड अपचयन द्वारा तो वहाँ पर बेरियम सल्फेट का क्या यूज है। तो बेरियम सल्फेट में उपस्थित सल्फर या क्विनोलिन भी हो सकती है। सल्फर या क्विनोलिन जो है पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर कम हो जाती है और केवल हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अल्कोहल में इसका अपचयन नहीं होता है। ठीक है, इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, फिर एरोमेटिक ले देखते हैं। R की जगह पर CH3COCl, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 C∬O
Cl प्लस हाइड्रोजन गैस होगी ये, गैस फॉर्म में, और यहाँ पर क्या होगा, कैटलिस्ट होगा पैलेडियम बेरियम सल्फेट में उपस्थित सल्फर, ये पॉइजनस वर्क करेगा जो है कैटलिक पॉइजन, और ये उबलती हुई जाइलिन होगी, बॉइलिंग जाइलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उसी प्रकार से बताया, याद रखें कि हाइड्रोजन जो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगी HCl के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर या दोनों में से किसी एक जगह पर क्लोरीन की जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो हम बन जाएगा CH3CHO, क्या बन गया, एथेनल। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसके बाद नोट करके यहाँ नोट लिखेंगे एक कि इस अभिक्रिया द्वारा HCHO का निर्माण संभव नहीं है, CHO का प्रिपरेशन जो है नहीं कर सकते, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, रीजन पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पास अम्ल क्लोराइड है वो HCOCl होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, HCOCl। HCOCl जो है एक अस्थायी यौगिक है, HCOCl एक ऐसा है अस्थायी यौगिक है, HCOCl एक अस्थायी यौगिक है। तो HCOCl एक अस्थायी यौगिक होने के कारण हम फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन या मेथनॉल का प्रिपरेशन रोजनमूल रिडक्शन के द्वारा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जितने भी एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं सब हम इसके द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने एलिफैटिक एल्डिहाइड सीखा, इसका नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ऐसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम एरोमेटिक ले लें, इसी प्रकार से ArCOCl। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेंगे ArCOOCl प्लस हाइड्रोजन गैस, कैटलिस्ट हमारे पास हो जाएगा BaSO4/PD और उबलती हुई जाइलिन होगी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन को HCl के फॉर्म में, और हाइड्रोजन एटम जैसे जुड़ेगा तो ये CHO H जुड़ जाएगा तो CHO, ArCHO, या ऐसे लिख सकते हैं C=OH या ArCHO लिख लेंगे, ArCHO प्लस HCl। तो ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एग्जाम्पल इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, R की जगह पर हम बेंजीन ले लें, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म लिख सकते हैं C=OCl। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COCl। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो है हाइड्रोजन गैस द्वारा रिडक्शन कराएंगे, लेकिन कैसे कराएंगे, बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक और बॉइलिंग जाइलिन द्वारा। तो बॉइलिंग जाइलिन में जो हाइड्रोजन गैस पास की जाएगी तो Cl जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ H जुड़ जाएगा तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया CHO, बेंजल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आया होगा रोजनमूल रिडक्शन क्या होता है। इसकी लिमिटेशंस ये है कि रोजनमूल रिडक्शन के द्वारा हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसके द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों प्रकार के एल्डिहाइड बना सकते हैं। बट दूसरी लिमिटेशन ये है कि हम एलिफैटिक में हम मेथनॉल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो HCOCl जो होगा मेथेनाइल क्लोराइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए मेथनॉल का निर्माण नहीं होगा। अन्य सभी एलिफैटिक एल्डिहाइड इसके द्वारा बन जाएंगे। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का उपयोग यह है कि बेरियम सल्फेट में उपस्थित सल्फर जो होती है या क्विनोलिन, ये जो है उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जिससे पैलेडियम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और ये सिर्फ जो है इसको अपचयित करके एल्डिहाइड बनाएगी, इसको अल्कोहल में अपचयित होने से रोक देगी, जिससे हमें केवल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को नोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्टीफाइन अभिक्रिया
इस अपक्रिया के द्वारा भी केवल हम एल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो नाइट्राइल यौगिक होते हैं, नाइट्राइल का मतलब जैसे हम कह सकते हैं साइनाइड यौगिक भी बोलते हैं, आईपीसी नाम में नाइट्राइल बोला जाता है और हम कॉमन नेम में साइनाइड बोलते हैं। तो एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड यौगिक जो होते हैं, इनके इथरी विलयन का SnCl2 स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन कराने पर जो प्राप्त एमीन यौगिक होते हैं, इन एमीन यौगिक का जब जलघटन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड, संगत एल्डिहाइड इसलिए लिखा गया। अगर हम एलिफैटिक लेंगे नाइट्राइल तो एलिफैटिक एल्डिहाइड बनेगा, अगर हम एरोमेटिक नाइट्राइल लेंगे या एरोमेटिक साइनाइड लेंगे तो हम एरोमेटिक एल्डिहाइड हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पर जो SnCl2 है ये किस प्रकार से अपचयन करेगा, तो SnCl2 की पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है 2HCl, तो यहाँ पर ये SnCl2 से SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड देगा और ये क्या करेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्किल या एरिल नाइट्राइल है, एल्किल नाइट्राइल RCN है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका अगर हम अपचयन करा देंगे इसके द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, जो कि हमें SnCl2 HCl की क्रिया से प्राप्त हो रहे हैं, तो देखिए जब हम अपचयन कराएंगे तो दोनों, एक कार्बन हाइड्रोजन से एक कार्बन नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और कंपाउंड बनेगा RCH11NH, एमीन कंपाउंड बनेगा। और ये एमीन कंपाउंड जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल होगा। ठीक है, जिससे ये जो है सॉल्युबल, ये एक बेस होता है, ये एक एसिड होता है, इसलिए साल्ट बन जाता है RCH11NH फिर HCl होगा। ठीक है, अब हम दिस सॉल्ट बनेगा RCH11NH HCl, इसको हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे वाटर द्वारा। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन होगी, H2O के साथ रिएक्शन होगी, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये जो NH है, NH HCl, ये आपस में रिएक्शन करके NH4Cl बना देंगे। क्या बना देंगे, NH4Cl बना देंगे। और ये जब NH4Cl फॉर्म में चला जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा आके, क्या बनेगा आके, RCHO, ये 1H2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम इस प्रकार से एल्डिहाइड प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं, थोड़ा बड़ी हो गई रिएक्शन समझाने में। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर RC11N प्लस, यहाँ पर साथ ही में लिख लेंगे हम लोग SnCl2 प्लस HCl, एक के साथ लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 2HCl लिख लें और यहाँ पर ये बना देंगे RCH11NH और इसका हम सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस करा देंगे H3O प्लस, क्योंकि HCl है तो एसिडिक मीडियम में होने का H3O प्लस लिखेंगे और ये बन जाएगा RCHO। इस प्रकार से हम प्रोडक्ट गेन कर लेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे R की जगह पर CH3, तो CH3C11N, ये हो गया एथेन नाइट्राइल। अब हम इसका रिडक्शन करा देंगे SnCl2 प्लस 2HCl द्वारा, तो ये प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा यहाँ पर CH3CH11NH, R के यहाँ CH3 आ जाएगा और जैसे इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे
तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHO। इसी प्रकार से हम एरोमेटिक के लिए लिख सकते हैं C6H5C111N, C111N फेनिल साइनाइड। ये क्या है? फेनिल साइनाइड। अब इसका हम रिडक्शन करा देंगे SnCl2 प्लस ट्वाइस HCl, तो बन जाएगा C6H5CH11NH। ये एमीन कंपाउंड है जिसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O प्लस द्वारा, और ये C6H5CHO गेन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास ये नाइट्राइल कंपाउंड है, चाहे वो एलिफैटिक होगा या एरोमेटिक, इसका हम जब रिडक्शन कराएंगे तो एमीन कंपाउंड बनेंगे, जिनका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हम एल्डिहाइड प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम स्टीफन अपक्रिया द्वारा एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड हम बना सकते हैं। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। देखिए, क्लीमेंसन अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका अपचयन जिंक अमलगम व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक द्वारा जब हम करते हैं तो हमें जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो एल्केन यौगिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C+O, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप का जो रिडक्शन किया जाता है ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl द्वारा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम होता है ये वाटर फॉर्म में अलग हो जाता है, और एक ऑक्सीजन निकलने पर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये एल्केन प्राप्त होगा। क्या बनेगा? ये एल्केन यौगिक प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लेमेंसन अपचयन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल जो ग्रुप होता है CO ग्रुप, वो CH2 ग्रुप में परिवर्तित होकर एल्केन यौगिक देता है। तो इसको हम समझेंगे पहले नंबर 1 एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में देखते हैं क्या होता है, RCHO, जिसको मैं ऐसे लिख सकते हैं RC=OH। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम रिडक्शन कराएंगे किसके द्वारा? ZnHg प्लस HCl, कैसा HCl? कंसनट्रेटेड HCl के द्वारा। तो जैसे ही कंसनट्रेटेड HCl द्वारा अपचयन होगा तो अपचयन होने पर क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन जो होंगे वो एक ऑक्सीजन एटम को वाटर के फॉर्म में अलग कर देंगे, H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक ऑक्सीजन निकलने पर क्या होगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन एटम जब जुड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन पहले से था, तो 3 हाइड्रोजन एटम होने पर ये क्या बन जाएगा? RCH3 क्या होगा? एक एल्केन होगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। R की जगह पर CH3CHO, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C=O∠H, और इसका अपचयन कराएंगे ZnHg प्लस HCl कंसनट्रेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऑक्सीजन एटम वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा प्लस H2O। एक ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये CHO ग्रुप हमारा जो है कन्वर्ट हो रहा है काहे में? देखिए, CHO ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है CH3 में। तो एक ऑक्सीजन निकलने पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो गए 3 हाइड्रोजन में CH3 बन गया। R की जगह पर CH3, तो R की जगह पर CH3 आया, तो ये बन गया एथेन। तो यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन एटम यूज हुए? एक तो 2 हाइड्रोजन एटम वाटर के साथ चलेगा और 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन ग्रुप के कार्बन साथ जुड़ेंगे, तो 4 हाइड्रोजन एटम ये जुड़ेंगे। तो यहाँ 4H ऐसे लिख सकते हैं। अगर एरो के ऊपर पूरा लिखेंगे तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो ये एथेनल का एग्जाम्पल हो गया, एथेनल से एथेन बन गया। दूसरा हम बेंजल्डिहाइड के साथ देख सकते हैं C6H5CHO। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C=OH। ठीक है, प्लस इसका 4H अपचयन करा देंगे किसके द्वारा?
Hg प्लस सांद्र कंसनट्रेटेड HCl के द्वारा, तो जो ऑक्सीजन होगा ये वाटर के फॉर्म में चला जाएगा H2O, ठीक है। और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन पहले से, तो क्या बन जाएगा ये हमारे बेंजीन और ये CH3, जिसको हम लिख सकते हैं C6H5CH3 C6H5CH3 प्लस H2O, तो क्या बन गया ये टालुइन, क्या बन गया टालुइन बन गया ये। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं कीटोन में क्लीमेंसन ऑफ चेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीटोन में जब क्लीमेंसन ऑफ चेन देखेंगे तो RCO R डैश या RCO R डैश कर लेते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC11O R डैश। ये एल्किल ग्रुप इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और इसका भी हम अपचयन कराएंगे किसके द्वारा, ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम जो है हमारे पास, ये ऑक्सीजन एटम वाटर के साथ रिडक्शन में क्या होगा H2O के फॉर्म में चला गया। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन रिप्लेस होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ जाएंगे, ऐसा समझो RC और 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर जुड़ेगा और एक ये नीचे, बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए R डैश, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं RCH2 R डैश प्लस H2O। तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ये क्या हो गया, एक एल्केन हो गया, ये क्या हो गया, एक एल्केन हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में ले लेंगे हम CH3CO CH3, ये क्या है प्रोपेनोन 2 बन गया। अब इस प्रोपेनोन 2 का रिडक्शन करा देंगे हम, यहाँ पर H लिख लेंगे 4, और इसका रिडक्शन कराएंगे ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl द्वारा। तो ऑक्सीजन एटम रिप्लेस हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, और एक ऑक्सीजन निकलने पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे तो बन जाएगा CH3CH2CH3 मीन्स प्रोपेन, क्या बन गया ये प्रोपेन बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कीटोन में C6H5CO CH3, ये क्या है एसीटोफिनोन, इसका भी हम अपचयन कर देते हैं ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl द्वारा। तो ऑक्सीजन एटम वाटर के फॉर्म में चला जाएगा, याद रखें सभी लोग। जब ऑक्सीजन एटम रिप्लेस हो जाएगा तो बचेगा C6H5CH2CH3। ऑक्सीजन की जगह पर एक ऑक्सीजन जगह पर 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे तो CH2CH3 एथिल हो गया, 6,5 बेंजीन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एथिल बेंजीन हम प्राप्त कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा क्लीमेंसन ऑफ चेन में क्या हो रहा है। याद रखें कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है हमारे पास, ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। और अपचयन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिंक अमलगम और कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक अमलगम की जब कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होती है तो हम नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन निकलती है। यही नवजात हाइड्रोजन क्या करती है, जो एल्डिहाइड और कीटोन के जो कार्बन ग्रुप की ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है वाटर के फॉर्म में, और हमें एल्केन यौगिक बनते हैं। यहाँ पर क्या बनना है, एल्केन यौगिक प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेम्ड रिएक्शन के अंतर्गत वुल्फ किस्नर अपचयन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देखिए वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी क्लीमेंसन रिडक्शन के समान होता है, बट यहाँ पर जो रिजेंट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ भी एल्डिहाइड व कीटोन को जो है हम रिड्यूस करते हैं या उसका अपचयन करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनते हैं, बट यहाँ पर रिडक्शन एजेंट होगा वो चेंज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जब एल्डिहाइड व कीटोन को एथिलीन ग्लाइकान विलायक में 453 से 473 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन व KOH के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो इनके संगत हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इनके संगत से लिखा गया है कि वो एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक हो सकते हैं। दोनों प्रकार के एल्डिहाइड, दोनों प्रकार के कीटोन यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए संगत लिखा हुआ है। यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकाल विलायक क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं 453 से 473
केल्विन ये हाई बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्वेंट होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्वेंट है। ये क्या है, एक हाई बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्वेंट होता है, इसलिए इसका यूज यहाँ पर किया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल का, क्योंकि यहाँ पर हम हीट करते हैं 453 से 473, और जो एल्डिहाइड वो कीटोन होते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सॉल्वेंट के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ होगी। हाइड्रोजन जो होता है, जब एल्डिहाइड वो कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन कंपाउंड बनते हैं, जिसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही हाइड्रोजन्स कराएंगे, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2, तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी H2NNH2। तो जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो क्या करता है, ये वाटर को रिमूव कर देता है, वाटर, और ये कंपाउंड जो बनेगा हाइड्रोजन कंपाउंड बनेगा NNH2। ये हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कंपाउंड को जो है स्ट्रांग बेस KOH और सॉल्वेंट ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं 450 to 473 केल्विन पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन एटम जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ जाएंगे आके, और ये हमारा इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन या एल्केन बन जाएंगे। ये CH2, दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन या एल्केन हम प्राप्त कर लेंगे इस प्रकार से, एल्केन, ये एल्केन बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अलग अलग देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में वो क्वेश्चन क्रिया देखेंगे, फिर हम कीटोन में देखेंगे। तो यहाँ पर हम R ले लेंगे, RCHO, जिसको ऐसे लिखा जाएगा RC⋯O H। अब इसके हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, H2NH2 के साथ में, तो ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा -H2O, तो ये कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन RCH और डबल बॉन्ड NNH2। यह है हाइड्रोजन। अब एल्डिहाइड हाइड्रोजन का हम जैसे ही के स्ट्रांग बेस KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, रिएक्शन का हीट करेंगे 450 to 473 केल्विन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा R। अब दोनों हाइड्रोजन कार्बन जुड़ेंगे तो RCH2 और एक H हो गया CH3, ये क्या हो गया, एक एल्केन बन गया। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, और इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम R की जगह पर ले लें CH3 CHO, जिसको हम ऐसे लिख लेंगे CH3 C⋯O H प्लस H2NNH2। जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा -H2O, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, या ऐसे लिख लो CH⋯ NNCH हो जाएगा, और NNH2 ये हो गया एसिटल्डिहाइड या एथेनल, तो एथेनल हाइड्रोजन बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास एथेनल हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। अब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रांग बेस KOH और ग्लाइकॉल जो हमारे पास है की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे। ग्लाइकॉल यहाँ पर हाई
बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्वेंट होता है, इसकी प्रेजेंस जब हीट करेंगे तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CH3 और CH में H2 जुड़ेगा तो CH3, तो CH3 और ये क्या बन गया, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन मॉलिक्यूल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा एथेन बन गया। ऐसे ही अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो यहाँ C2H5 ले लेंगे या CH3CH2 ले लेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो एग्जाम्पल हो गया एलिफेटिक का। एक एरोमेटिक का देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड में C6H5CHO या C6H5, चाहे तो रिंग बना सकते हैं, डबल बॉन्ड हो, H रिंग के साथ रिएक्शन है, इसलिए रिंग नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। H2NNH2 और जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये -H2O निकल जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NNH2। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन, इसे एथेनल है, ऐसे बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन इसे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रांग बेस जो हमारे पास है KOH, अब प्रेजेंस है सॉल्वेंट ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट कर देंगे 453 473 केल्विन के बीच में। जैसे हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये CH और हाँ ठीक है, ये N2 निकल जाएगा, ये N2 निकल जाएगा और N2 रिप्लेस होने के बाद बचेगा C6H5, N2 निकल गया, CH में H2 जुड़ेगा तो बन जाएगा C6H5CH3 टालुइन। क्या बन जाएगा, टालुइन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकेंड देखते हैं, कीटोन में ये क्रिया कैसे होती है। कीटोन में इस सब क्रिया को समझेंगे, अलग अलग समझाने जिसमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम 2 एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे, कार्बोनिल ग्रुप से हमारे क्या होंगे, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, ये इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी अपचयन करा देंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे H2NNH2। ये रिएक्शन जैसे ही होगी तो क्या होगा, ठीक जैसे एल्डिहाइड बताया था ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमें बन जाएगा R2, इसको एक साथ लिख सकते हैं, R2C डबल बॉन्ड NNH2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका QH के साथ हीट करा देंगे ग्लाइकोल सॉल्यूशन में, एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में, तो 453 to 473 केल्विन पे जैसे ही हीट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास RC और 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे CH2 और ये R, ये क्या है, एक एल्केन है। अब हम 2 एग्जाम्पल, एक एलिफेटिक और एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल देखकर इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH3, या इसको ऐसे समझ सकते हो, ये हमारे पास है प्रोपेन-2 CH3CO CH3 भी ऐसे लिखा जा सकता है और इसको दोनों तरीके से लिख लेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये CH3। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे H2NNH2, वाटर मॉलिक्यूल ये रिमूव हो जाएगा, जैसे रिएक्शन होगी तो बन जाएगा हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस, दोनों कार्बन एक ही कार्बन जुड़े हैं, C डबल बॉन्ड NNH2 और हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रांग बेस KOH प्लस KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट करा देंगे 453 to 473 केल्विन पर, 73 केल्विन पर। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा CH3 और दोनों हाइड्रोजन कार्बन जुड़ जाएंगे तो CH2 और फिर ये CH3 और ये नाइट्रोजन निकल गया तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन हम बना सकते हैं प्रोपेनल से भी और प्रोपेनोन-2 से भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एरोमेटिक में। तो बेंजो एसिटोफिनोन है,
C6H5COCH3, जिसको हम ऐसे लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O और ये C6H5 और नीचे हो गया CH3। स्टूडेंट ये क्या हो गया? एसीटोफिनोन। ये क्या है स्टूडेंट्स? एसीटोफिनोन। अब हम इसका पहले जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे H2NnH2। तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा माइनस H2O, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड NnH2 और नीचे ये CH3 जुड़ा हुआ, ये ऊपर जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देंगे स्ट्रॉन्ग एल्कलाई KOH या स्ट्रॉन्ग बेस KOH और ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में 453 केल्विन टू 473 केल्विन पर। तो नाइट्रोजन रिप्लेस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो C6H5CH2CH3, CH2CH3 एथिल हो गया, 6 बेंजीन हो गया, तो ये एथिल बेंजीन बनेगी। क्या बनेगी? एथिल बेंजीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा हमने कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किस्लर रिडक्शन दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से हम हाइड्रोकार्बन या एल्केन प्राप्त करते हैं। बस वहाँ रिएजेंट जिंक अमलगम और कॉन्स्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा रिएक्शन कराया जाएगा, जबकि यहाँ पर पहले हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएंगे। हाइड्रोजन कंपाउंड में जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कीटोन है तो ये कीटोन हाइड्रोजन बनेगा, कीटोन हाइड्रोजन कंपाउंड बनेंगे। अब ये कीटोन हाइड्रोजन कंपाउंड जो होंगे इनको जब हीट करेंगे हम ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो हम एल्केन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोपेनॉन 2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ये प्रोपेनॉन 2 के साथ में है, तो प्रोपेनॉन 2 के साथ में होगी तो हम प्रोपेन प्राप्त करेंगे, और एसिटोफिनोन के साथ में होगी तो एथिल बेंजीन प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।